This moral story video is a fictional narrative crafted for ethical reflection. Any resemblance to real events or individuals incoincidental. Viewer discretion is advised, and interpretations of the moral content may vary. This video is not a substitute for professional guidance, and the creators are not responsible for personal decisions influenced by its storytelling. बहुत पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क के फराजा के बादशाह के घर एक बच्ची पैदा हुई। बादशाह और मलका उस बच्ची की पैदाइश से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उस बच्ची का नाम जैस्मिन रखा। शहजादी जैस्मिन बहुत ही हसीन होने के साथ साथ निहायत ज़हीन भी थी। वो एक हमदर्द दिल रखती थी। वो छोटी उम्र से ही लोगों की मदद करती और लोगों के काम आकर उसे बहुत खुशी होती थी। ये हमदर्दी की आदत शहजादी को अपने माँ और बाप की तरफ से गुस्से में मिली थी। जब शहजादी जैस्मिन 7 साल की हुई तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिससे शहजादी की ज़िंदगी ही बदल गई। मुल्क फराजा क्योंकि एक बेमिसाल और खुशहाल मुल्क था, इसलिए जहाँ उसके बहुत से दोस्त थे वहीं बहुत से ऐसे दुश्मन भी थे जो उससे हसद करते थे, बल्कि उसके बादशाह से खुसूसी दुश्मनी रखते थे, मगर सामने दोस्त बने रहते। उनमें सरे फहरिस्त पड़ोसी मुल्क का बादशाह शिबलीस था, जो न सिर्फ बादशाह फराजा से हसद और नफरत करता था, बल्कि वो मुल्क फराजा पर कब्जा भी करना चाहता था। बादशाह शिबलीस एक बहुत बुरा इंसान था। वो जादूगर भी था। जब उसकी नफरत बहुत ज्यादा बढ़ी तो उसने अपने साथी जादूगरों को जमा किया और रात की तारीकी में मुल्क फराजा पहुंच गया और बादशाह फराजा के महल में बादशाह से मिला। बादशाह फराजा ने उसकी खातिर मदारत की और बादशाह शिबलीस को कहा कि आप कुछ दिन मेरे साथ रहें। बादशाह शिबलीस यही चाहता था कि वो महल में रात रुके ताकि वो अपना जादू कर सके। आधी रात के बाद बादशाह शिबलीस ने अपने जादूगर दोस्तों के साथ मिलकर जादू शुरू किए। देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी। वो हवा जिस तरफ से भी गुजरती वहाँ मौजूद हर जानदार पत्थर का बन जाता और देखते ही देखते पूरे फराजा के जानदार पत्थर के बन गए। ये सब देखकर बादशाह शिबलीस हंसता और खुश होता हुआ अपने दोस्तों के साथ अपने मुल्क चला गया। जिस वक्त ये हादसा रोनुमा हो रहा था उस वक्त शहजादी जैस्मिन अपनी खास कनीज के साथ जंगल में मौजूद अपने घर पर रात गुजारने गई हुई थी और उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि उसके वालिदैन और शहर के साथ क्या हो गया है। अगली सुबह जब शहजादी जैस्मिन वापस आई तो वो अपने शहर और लोगों को पत्थर का बना हुआ देखकर हैरान हो गई, और जब वो अपने महल पहुंची और अपने वालिदैन को पत्थर का बना देखा तो गमज़दा हो गई और रोने लगी। वो खौफज़दा और अकेली हो गई थी। बस उसके साथ वो बूढ़ी कनीज रह गई थी। कनीज ने शहजादी से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी पत्थर के बन जाए। वो कनीज शहजादी जैस्मिन को लेकर जंगल के गहरे हिस्से की तरफ ले गई ताकि शहजादी महफूज रहे और उसे कोई देख न ले। जंगल में वो दोनों बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी। उनके पास ना तो खाने को कुछ होता था और ना ही पहनने, और ना ही उनको पता था कि ये सब किसने किया, और ना ही ये समझ आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। बस वक्त गुजर रहा था और मुश्किलात बढ़ती जा रही थी। उसी जंगल के सबसे घने और खूबसूरत हिस्से में 5 बोने रहते थे। उन बोनों की उम्रें कई 100 साल थी। वो बहुत होशियार और माहिर जादूगर थे। तमाम बोने चालाक
اور پھرتیلے بھی تھے۔ وہ سارا دن کھیلتے کودتے اور شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ اچانک وہ ایک گڑھے میں گر گئے۔ وہ گڑھا کافی گہرا تھا جس میں گرنے سے سب دونوں کو چوٹ لگی اور وہ شدید تکلیف میں آ گئے۔ وہ مسلسل کوشش کے باوجود بھی اس گڑھے سے نہیں نکل پا رہے تھے۔ جب وہ تھک ہار کر نڈھال ہو چکے تھے، ایسے میں انہوں نے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ آواز سنتے ہی ان کے جسم میں جان آ گئی اور وہ زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگے۔ وہ شہزادی جیسمین تھی جو کچھ کھانے کی تلاش میں نکلی تھی کیونکہ بوڑھی کنیز کی طبیعت آج خراب تھی۔ شہزادی نے بونو کی آواز سن لی اور وہ گڑھے تک پہنچ گئی اور اس کے کنارے بیٹھ کر نیچے دیکھنے لگی۔ بونے ایک ساتھ مل کر اس سے مدد مانگنے لگے کہ شہزادی ان کو گڑھے سے نکالے۔ بونے کہنے لگے اگر وہ شہزادی ان کی مدد کرے گی تو وہ سب بونے ہمیشہ اس کی مدد کریں اور اس کے دوست بن کر رہیں گے۔ شہزادی نے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ ضرور ان دونوں کی مدد کرے گی۔ وہ سب بس سکون سے کچھ دیر انتظار کریں۔ کچھ دیر بعد شہزادی جیسمین ایک رسی لے کر آ گئی اور اس نے ان بونوں کو گڑھے سے نکال لیا۔ پھر وہ بونوں کو ان کے گھر لے گئی، ان کی مرہم پٹی کی، ان کو کھانا بنا کر دی، جس سے بونے اس سے اور زیادہ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد شہزادی نے ان بونوں سے جانے کی اجازت مانگی اور ان کو بتایا کہ اس کی کنیز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور شہزادی کو اپنی کنیز کے لیے بھی کچھ انتظام کرنا ہے، جس پر بونوں نے کہا کہ وہ بچا ہوا کھانا اپنی کنیز اور اپنے لیے لے جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ کل دوپہر کو شہزادی سے ملیں گے اور بہت سی باتیں کریں گے اور شہزادی کی مدد بھی کریں گے۔ اگلے دن جب دوپہر ہو رہی تھی، وہ پانچوں بونے شہزادی کے گھر آ گئے اور اپنا تعارف کرایا اور اپنے نام بتائے۔ وہ شہزادی کے لیے کھانا بھی لائے تھے۔ ان بونوں کے نام ہفتہ، اتوار، پیر، منگل اور بدھ تھے۔ وہ سب ایک دوسرے سے 1 سال چھوٹے تھے۔ سب سے بڑے بونے یعنی ہفتہ نے شہزادی سے پوچھا کہ شہزادی تم یہاں کیوں رہ رہی ہو اور تم اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ شہزادی نے ان دونوں کو اپنی پوری کہانی سنائی اور ان سے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور میرے شہر اور والدین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کس نے کیا ہے اور کس طرح سے ٹھیک ہوگا۔ ساری کہانی سننے کے بعد ان دونوں نے کہا کہ شہزادی پریشان نہ ہو، وہ کل آئیں گے اور شہزادی کو پوری بات بھی بتائیں گے اور اس کی پریشانی کا حل بھی بتائیں گے۔ اس کے بعد وہ بونے اپنے گھر چلے گئے۔ اپنے گھر آ کر وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ تیسرے بونے یعنی پیر نے کہا ہم کو پری مہوش کو بلانا پڑے گا تاکہ وہ بتا سکے کہ شہزادی کے شہر کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ کس نے کیا ہے۔ یہ سنتے ہی چوتھا بونا منگل جلدی سے گیا اور ایک آئینہ لے آیا اور وہ سب گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئے اور ساتھ مل کر کہنے لگے آئینے کے کھل گئے لب، مہوش پری سے بات ہوئی اب۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آئینہ دھندلا ہوا، پھر صاف ہوا اور اس میں ایک خوبصورت پری نظر آنے لگی۔ پری نے ان دونوں سے کہا کیا بات ہے میرے دوستوں، آج مجھے کیسے یاد کیا؟ دونوں میں سے ایک نے کہا مہوش پری ہم کو تم سے کچھ کام ہے، کیا تم ہم سے ملنے آ سکتی ہو؟ تمہاری مہربانی ہوگی۔ مہوش پری نے کہا
तुम मेरे दोस्त हो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। कुछ ही लम्हों में महविश परी बोनो के घर में नमूदार हो गई और पूछा, क्या बात है मेरे दोस्तों? जिसके जवाब में बोनो ने शहजादी की पूरी कहानी परी को सुना दी और ये भी बताया कि शहजादी बहुत अच्छी है, हमदर्द है और सबका बहुत ख्याल रखती है। और बोनो ने ये भी कहा कि उन सब ने शहजादी की मदद करने का वादा किया है। इसके बाद बोनो ने परी से कहा, वो जानना चाहते हैं कि शहजादी के मुल्क के साथ क्या हुआ है और किसने किया है और सब ठीक करने का तरीका क्या होगा। महविश परी ने सारी बात सुनकर कहा कि शहजादी के इलाके में उसकी दोस्त महापरी रहती है, वो उसको बुलाती है, महापरी को सारी बात पता होगी। महविश परी ने अपनी छड़ी जिस पर एक सितारा बना हुआ था उसको हिलाया और आहिस्ता आवाज में कुछ कहा। थोड़ा धुआं हुआ और महापरी नमूदार हो गई। महविश परी महापरी से बात करने लगी। महविश परी ने महापरी को शहजादी और उसके मुल्क की पूरी रुदात सुनाई, जिस पर महापरी ने कहा कि उसे सब कुछ मालूम है। उसने बताया कि ये सब कुछ बादशाह शिबलीस ने जादू से किया है, क्योंकि वो फराजा के बादशाह से हसद करता है और फराजा की तरक्की से जलता है। ये तमाम रुदात सुनकर बोने और महविश परी हैरान रह गए। तमाम बातें बताकर महापरी वापस चली गई। बोनो ने महविश परी से कहा कि वो बादशाह शिबलीस तो बहुत बड़ा और खतरनाक जादूगर है, वो सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही वो इसके जादू का तोड़ कर सकते हैं। महविश परी ये मालूम करके बताए कि शिबलीस का जादू कैसे खत्म होगा। महविश परी ने कहा, इस बात का पता लगाने के लिए उसको परियों की मलिका से बात करनी होगी। दोनों ने कहा कि हम भी मलिका परी के पास बात करने चलते हैं और उन सब ने साथ मिलकर चुटकी बजाई और वो मलिका परी के महल के सामने नमूदार हो गए। दरवाजे पर मौजूद दरबान से महविश परी ने कहा कि वो मलिका परी को बताएं कि महविश परी और बोने उनसे मिलना चाहते हैं और एक काम के लिए मलिका परी से अभी मिलना बहुत जरूरी है। दरबान ये सुनकर अंदर गया और वापस आकर कहा कि मलिका परी ने मिलने की इजाजत दे दी है। महविश परी और बोने मलिका परी के सामने हाजिर हो गए। मलिका परी ने उनसे पूछा कि क्या बात है जिसकी वजह से तुमने मिलने का वक्त मांगा। जिसके जवाब में महविश परी ने शहजादी और उसके मुल्क के साथ होने वाले जुल्म के बारे में मलिका परी को बताया और ये भी बताया कि ये सब कुछ शिबलीस ने किया। मलिका परी ने कहा कि शिबलीस बहुत बुरा इंसान है, उसका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, उसको रोकना होगा। मलिका परी ने बताया कि शिबलीस की तमाम शैतानी ताकत उसके गले में पड़े हुए एक लॉकेट में, अगर वो लॉकेट तोड़ दिया जाए तो न सिर्फ शिबलीस खत्म हो जाएगा बल्कि उसका किया हुआ तमाम जादू भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर बोने और महविश परी ने मलिका परी का शुक्रिया अदा की और वापस बोनों के घर आ गए और कहा कि अब शहजादी से मिलने चलते हैं। शहजादी अपने घर में उदास बैठी हुई थी, अपने मुल्क और वालिदैन के बारे में सोच रही थी कि बोने आ गए। उनके साथ महविश परी भी थी। दोनों ने शहजादी से कहा कि उन्होंने तमाम बात मालूम कर ली है और सब कुछ ठीक करने का तरीका भी मालूम कर लिया है और इस काम में महविश परी ने उनकी बहुत मदद की है। ये सुनकर शहजादी ने महविश परी का शुक्रिया अदा किया और बोनो से कहा कि वो तमाम बात उसको बताएं। बोनो ने तमाम रुदात शहजादी को सुनाई।
शिबलीस के बारे में सुनकर शहजादी बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो शिबलीस को अपने वालिद का अच्छा दोस्त समझती थी और वो उसका एहतराम भी करती थी। फिर जब दोनों ने शहजादी को शिबलीस के लॉकेट के बारे में बताया और कहा कि सब कुछ ख़त्म करने के लिए शिबलीस के लॉकेट को तोड़ना होगा, ये सुनकर शहजादी ने पूछा कि ये कैसे होगा? लॉकेट तो हर वक्त शिबलीस के गले में होता है। जिस पर सबसे छोटे बोने यानी बुध ने कहा कि इसके पास एक हल है। सब उसकी बात सुनने के लिए मुतवज्जा हो गए। बुध ने कहा, शिबलीस की एक बेटी है, उसका नाम अस्मारा है। शहजादी को अस्मारा से दोस्ती करनी होगी और उसका एतमाद हासिल करना होगा। अस्मारा एक लालची लड़की है। अगर शहजादी उसको तोहफा देगी और उसकी खिदमत करेगी तो अस्मारा उस पर एतमाद करने लग जाएगी। शहजादी बोली कि मेरे पास तो किसी को भी तोहफा देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर चौथा बोना मंगल बोला, मैं ऐसे तोहफे तुमको लाकर दूंगा कि अस्मारा तुम्हारी अच्छी दोस्त बन जाएगी। शहजादी ने मंगल का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद बुध ने कहा, जब शहजादी अस्मारा का एतमाद हासिल कर लेगी तो वो उसके घर पर रुकने की कोशिश करेगी और वो अस्मारा को लालच देगी कि वो बहुत अच्छा खाना बनाकर उसको खिलाएगी। जिस पर शहजादी ने कहा कि उसको बहुत अच्छे खाने बनाने नहीं आते। जिस पर तीर बोला कि जब शहजादी खाना बनाएगी वो जादू के जोर से बने बनाए बेहतरीन खाने शहजादी को ला कर देगा जो हर एक को पसंद आएंगे। इस बात पर शहजादी ने पीर का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद बुध ने कहा, जब शहजादी खाना बनाएगी तब वो इसमें नींद की दवाई मिला देगी, जिससे शिबलीस के महल के तमाम अफराद और शिबलीस गहरी नींद में सो जाएंगे और शहजादी उसका लॉकेट निकालकर तोड़ देगी और उसका जादू खत्म हो जाएगा। महविश परी ने छड़ी घुमाई और एक शीशी शहजादी को दी और बताया कि ये नींद की बहुत तेज दवाई है, इसके इस्तेमाल के बाद सब लोग सो जाएंगे। शहजादी ने महविश परी का भी शुक्रिया अदा किया। बोने इतवार ने शहजादी के लिए बहुत ही खूबसूरत कपड़ों का बंदोबस्त किया। एक खूबसूरत सवारी का भी बंदोबस्त किया और बोने हफ्ते ने शहजादी के लिए एक खूबसूरत घर और पैसों का बंदोबस्त कर दिया। शहजादी ने उन दोनों का भी शुक्रिया अदा किया। अब सब शहजादी के नए घर में मुंतकिल हो गए और शहजादी अस्मारा से मुलाकात की तगोदो में लग गए, जिसमें वो जल्द ही कामयाब हो गई। नए घर में आने के दूसरे दिन ही शहजादी को पता चला कि अस्मारा हर रोज गरम मिठाई खाने दुकान पर आती है, तो शहजादी भी उस दुकान पर पहुंच गई। जिस वक्त अस्मारा ने आना था, जैसे ही अस्मारा आई उसी वक्त शहजादी ने दुकान की तमाम मिठाई खरीद ली। जब अस्मारा ने दुकानदार से मिठाई मांगी तो दुकानदार ने कहा कि आज की तमाम मिठाई उस लड़की यानी शहजादी ने खरीद ली है। अस्मारा ये सुनकर गुस्से में आ गई और दुकानदार को बुरा भला कहने लगी, जिस पर शहजादी ने कहा कि वो जितनी चाहे मिठाई ले सकती है और उसको इसके पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। जिस पर लालची अस्मारा खुश हो गई और कहने लगी, फिर तो मैं सारी मिठाई ले लूंगी। शहजादी ने कहा, क्यों नहीं, और सारी मिठाई अस्मारा को दे दी। फिर शहजादी ने कहा कि उसकी कोई दोस्त नहीं और वो अस्मारा से दोस्ती करना चाहती है ताकि उसके पास जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनसे अपनी दोस्त के साथ मिलकर खेल सके। ये सुनकर अस्मारा के मुंह में पानी आ गया और उसने शहजादी से दोस्ती कर ली। शहजादी ने उसे अपने घर का पता दिया। अगले ही रोज अस्मारा शहजादी के घर पहुंच गई और शहजादी की चीज़ों को देखकर हैरान रह गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये सब शहजादी से कैसे हासिल करे। जब वो वापस जाने लगी
تو شہزادی نے اسے اپنی کچھ چیزیں تحفے میں دے دی۔ اسمارا روز شہزادی کے گھر آتی اور شہزادی روز اس کو تحفے دیتی۔ کچھ ہی دنوں میں لالچی اسمارا شہزادی پر اعتماد کرنے لگی۔ ایک دن اسمارا نے شہزادی سے کہا کہ کل اس کی سالگرہ ہے اور شہزادی بھی اس میں شرکت کرے۔ شہزادی اسی موقع کے انتظار میں تھی۔ اس نے اسمارا سے کہا کہ وہ ضرور اس کی سالگرہ میں شرکت کرے گی اور ایسا تحفہ لائے گی جو اسمارا کو بہت پسند آئے گا، اور وہ اسمارا کے گھر پر ہی اس کا کیک اور کھانا خصوصی طور پر تیار کرے گی۔ یہ سن کر اسمارا بہت خوش ہو گئی اور بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن شہزادی تیار ہو کر اسمارا کے لیے ایک قیمتی تحفہ لے کر اسمارا کے محل پہنچ گئی۔ اس نے اپنے لباس میں نیند کی دوائی چھپائی ہوئی تھی۔ وہ اسمارا سے ملی اور پھر کچن کی طرف چل دی اور کھانا تیار کرنے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ بونے پیر نے کھانے لگنے سے کچھ دیر پہلے تمام تیار کھانا شہزادی تک پہنچا دیا۔ شہزادی نے کمال ہوشیاری سے نیند کی دوا تمام کھانے میں ملا دی۔ کچھ دیر بعد کیک کٹنے کی تقریب شروع ہو گئی۔ تقریب میں شبلیس اور محل کے تمام لوگ شریک تھے۔ کھانے اور کیک دیکھ کر تمام لوگ بہت خوش تھے اور اس جلدی میں تھے کہ سب کچھ کھا لیں، اور ایسا ہوا بھی۔ وہ سب کھانا کھانے لگے اور تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ سب لوگ سو گئے۔ جو جہاں تھا وہ وہیں سو گیا۔ شہزادی جلدی سے آئی اور شبلیس کے گلے سے لاکٹ نکالا اور ایک پتھر سے اس کو توڑ دیا۔ جیسے ہی لاکٹ ٹوٹا، بہت تیز بجلی چمکی اور شبلیس کی تمام طاقت ختم ہو گئی اور اس کے کیے ہوئے تمام جادو بھی ختم ہو گئے۔ اچانک بونے اور پری شہزادی کے قریب نمودار ہوئے اور اسے لے کر اس کے ملک کی طرف چل دیے۔ شہزادی جب اپنے ملک پہنچی تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ شہزادی بھاگتی ہوئی اپنے والدین کے پاس گئی اور ان سے لپٹ گئی، اور پھر اس نے ان کو اپنی پوری کہانی سنائی اور مہوش پری اور بونوں کے بارے میں بتایا۔ اس کے ساتھ ہی شبلیس اور اس کے جادو کے بارے میں بھی بتایا۔ بادشاہ تمام بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس کو غصہ بھی تھا اور خوشی بھی تھی۔ وہ ایک دوست کے فریب پر حیران تھا، دھوکہ دہی پر غصے میں تھا، اور اپنی بیٹی کی بہادری اور عقلمندی پر خوش تھا۔ اس نے سب سے پہلے بونوں اور پری کا شکریہ ادا کیا اور ان کی خوب خاطرداری کی۔ دوسری طرف اس نے شبلیس کے ملک پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور شبلیس کو قیدی بنا لیا اور اپنے ملک کی ترقی کی کوششیں مزید تیز کر دی۔ پھر سے سب خوشحالی سے رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ دوستی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، اور دوست وہی ہوتا ہے جو ہر مشکل اور پریشانی میں کام آئے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بھلائی کا انجام بھلائی اور برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے۔